Hello friends and welcome to my channel Knowledge Empire. Please subscribe अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक and please like and share the channel. So without wasting time we'll move on to the topic और आज का हमारा टॉपिक है टैक्स. आज हम टैक्स के बेसिक्स की बात करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस सिस्टम्स और कुछ बेसिक डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टैक्स क्या होता है. और टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप्स ऑफ लेवी इम्पोज्ड ऑन द टैक्स पेयर. द टैक्स पेयर में भी इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन. टैक्स बेसिकली एक ड्यूटी है, एक तरीके का चार्ज है जो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज करते हैं. ये सिटीजन्स के ऊपर जो चार्ज इम्पोज किया जाता है बेसिकली टैक्स होता है. टैक्स के बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट, इट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री हैव टू पे द टैक्स. ये हर एक इंडिविजुअल का या हर एक फर्म्स का या जो भी बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ पे उनका लीगल ऑब्लिगेशन है दैट दे हैव टू पे द टैक्स. इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट. लीगल ऑब्लिगेशन के साथ साथ ये कंपल्सरी पेमेंट है. अगर आप इस पेमेंट से बचते हो तो वो इवेजन या क्राइम की कैटेगरी में आता है, जैसे टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आता है विच इज़ क्रिमिनल ऑफेंस. और थर्ड चीज़ है पेमेंट टू द गवर्नमेंट. जो भी टैक्स हम पे कर रहे हैं या तो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं या वो आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं. तो इसीलिए इट्स अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट को ही पेमेंट होता है जो भी टैक्सेस का पेमेंट होता है. सो टाइप्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स. और बहुत सारे लोग इस टॉपिक को स्किप भी करते हैं बट 3 टाइप के टैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली. पहला होता है प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हमारे टैक्स सिस्टम में फॉलो किया जाता है. प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, मान लीजिए अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इनकम के साथ साथ जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है. जैसे कि टैक्स स्लैब्स होते हैं, आपने देखा स्टार्टिंग का जो टैक्स स्लैब होता है उसमें 2 लाख तक की इनकम होती है और वो एग्जेम्प्टेड होती है. उसके बाद की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स है, फिर बढ़ेगी तो 10% टैक्स है. तो ये जो टैक्सेशन सिस्टम होता है ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है. रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बहुत रेयर है. रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो टैक्स लायबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. एज योर इनकम इंक्रीजेज योर टैक्स लायबिलिटी डिक्रीजेज. ये काफ़ी रेयर है. प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम भी फॉलो होता है. ये सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो होता है इनकम टैक्स, जब आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं. और प्रोपोर्शनल टैक्स फॉलो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे. इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कैसे फॉलो होता है ये हम देखते हैं. प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है सेम फॉर ऑल. डजेंट मैटर आपकी इनकम ज़्यादा है आपकी इनकम कम है, प्रोपोर्शनल टैक्स आपके ऊपर बराबर लगेगा. लाइक जीएसटी हो गया. जो जीएसटी गुड्स है, जीएसटी पे गुड्स पे किसी पे लगा है, लाइक मान लीजिए अगर हम कंपलसरी गुड्स की बात कर लेते हैं तो उस पर टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, 0% है. अगर आप लग्जरी आइटम्स की बात करते हैं तो उस पर 18% से लेके आगे तक है. तो 18% इट डजेंट डिपेंड्स ऑन योर इनकम. अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 18% है तो आपको 18% ही पे करना होगा. इट्स अ प्रोपोर्शनल टैक्स. इस टैक्सेशन सिस्टम को आपकी इनकम से मतलब नहीं है. जितना टैक्स आपको देना है टैक्स लायबिलिटी सेम ही रहेगी. टैक्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता. इसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस में ऑब्वियसली 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस में आपका आ जाता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं तो आ जाता है जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी है जो जीएसटी के बाहर है. लाइक आपका अल्कोहल हो गया और पेट्रोलियम हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए और टोबैको. ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी से बाहर हैं. सो इस पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लेती है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे. और ये जो पेमेंट है एक्साइज ड्यूटी का ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. इसका जो रेवेन्यू है ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास. इनकम टैक्स की बात आती है. इनकम टैक्स रेगुलेट होता है सीबीडीटी से.
CBDT है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, और इसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। मतलब जो भी इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, वो आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो ये आपके चीज़ें होंगी, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। दो ही टाइप के टैक्सेस हैं। जीएसटी में भी स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जीएसटी डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने दिए थे in his book The Wealth of Nation. It's a book published in early. इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक में क्या, इसमें प्रिंसिपल्स एंड न्यूमरस रूल्स हैं इन विच अ गुड टैक्सेशन सिस्टम बिल्ड। कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स इस बुक के अंदर दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम, अ गुड टैक्सेशन सिस्टम हाउ कैन अ बिल्ड। तो इसमें 4 बेसिक टैक्सेशन बेसिकली जो चीज़ें दी हैं इस बुक में द वेल्थ ऑफ नेशंस में, इसको हम बोलते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये प्रिंसिपल्स नहीं बोले जाते हैं, इनको बोला जाता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। सो इसमें 4 बेसिक कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है और 5 एडवांस कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, या फिर इसको हम एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कह सकते हैं। बेसिक कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या है? बेसिक कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहता है कैनन्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी और एबिलिटी। मतलब अगर जैसे हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। तो एबिलिटी का मतलब है कि आप उस इंसान से उतना ही टैक्स लीजिए जितना वो पे कर सकता है। तो इट्स बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पेइंग टैक्सेस, की हाउ मच एन इंडिविजुअल इज कैपेबल टू पे टैक्स। वो जितना आप टैक्स पे कर सकता है उसको उतना टैक्स पे करने के लिए ही लाइबल माना जाए। सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप कभी भी पेमेंट ले रहे हैं। सो जैसे इंडिया में एनुअल टैक्सेशन होता है फाइनेंशियल ईयर में, तो एनुअल सिस्टम है। अब एडवांस टैक्स हम पढ़ेंगे इसमें आगे, तो एडवांस टैक्स में क्या होता है, क्वार्टरली पेमेंट भी होता है, क्वार्टरली पेमेंट भी कर सकते। तो इट्स अ सर्टेन पीरियड है कि आपको एनुअली ही लाइबिलिटी पे करनी है, नहीं हर महीने करनी है। आप किसी बेसिस पे कर सकते हैं, तो एनुअल बेसिस है। कन्वीनियंस में सिंपल होना चाहिए, अब सिंपल होना चाहिए स्ट्रक्चर, ये नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे करनी है। जैसे अभी ई फिलिंग है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता उसमें। ई फिलिंग नहीं था, उससे पहले भी था, आपको रिटन फॉर्म्स मिलते थे, बट ई फिलिंग अब ज़्यादा ईजी कि आप सिर्फ जस्ट आप पैन कार्ड के नंबर अपने इंसर्ट करके और वेबसाइट पे जाके सिंपल टैक्स भर सकते हैं। इकोनॉमी और इक्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमी यहाँ पे मतलब है इसका कि गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स लेना चाहिए जितना उसे ज़रूरत है, जितना गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रेवेन्यू है फिर भी टैक्सेशन ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट को टैक्सेशन इकोनॉमिकल लेना चाहिए, जितनी उसकी इकोनॉमी डिमांड करती है टैक्स की उतना टैक्स ही लेना चाहिए। इसके बाद एडवांस कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। एडवांस में डाइवर्सिटी, सिंप्लिसिटी, प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लिसिटी इज समहाउ सेम टू द कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। सिंपल का मतलब सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ सिंपल है एक अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर ही रहेगी, हम टैक्सेशन सिस्टम को कैसे और सिंपल बना सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, सिंपल है, आपको सिंपली भरना है, बट काफ़ी सारे अभी भी उसमें जैसे 70 एग्जम्पशन अभी गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिए हैं। सो ये चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए ही है। डाइवर्सिटी, इलास्टिसिटी, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसको डेवलपमेंट में ही यूज़ किया जाना चाहिए। सो ये एडवांस कैनल्स ऑफ टैक्सेशन है, वो बेसिक कैनल्स ऑफ टैक्सेशन थे। प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब चेंज रिक्वायर हो तब चेंज किया जाए उसे। सो नाउ विल मूव ऑन टू द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। और ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही हैं सारी डेफिनेशंस। सो इनकम की बात हम करते हैं तो इनकम डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में। सेक्शन सबसे बेसिक सेक्शन से बताएं। इनकम में
क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इनकम में सैलरी इंक्लूड होती है, प्रॉफिट एंड गेंस, आपको किसी भी बिजनेस से कोई प्रॉफिट हुआ है वो इनकम है, कोई डिविडेंड मिला है ऑब्वियस सी बात है इनकम, एनी स्पेशल अलाउंस, कोई स्पेशल अलाउंस मिला है दैट्स योर इनकम, सैलरी इन ल्यू ऑफ सैलरी, वैल्यू पे, या कुछ भी आपको मिला है, जो भी चीज़ आपको मिली है इट्स अ काइंड ऑफ इनकम। इनकम के अंदर एक एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको ये एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर दोस्त जिसकी सोल इनकम है ये एग्रीकल्चर। अगर आपकी एडिशनल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो सिर्फ 5000 तक एग्जेम्प्टेड होती है, आफ्टर दैट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड अगर वो सोल इनकम नहीं है तो। अगर वो सोल इनकम है तभी आपकी उतना तक एग्जेम्प्टेड होगी, और इसमें आपकी सैलरी तो आ ही जाएगी। गिफ्ट आपको मिले हैं और उसकी कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा है तो भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको अदर सोर्सेज में उसको पे करना होगा। अदर सोर्सेज में इसके बाद हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आती है पर्सन। पर्सन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर है। पर्सन क्या होता है? पर्सन एनी इंडिविजुअल, एनी नॉर्मल इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल। तो इसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारे होते हैं, ऑर्डिनरी होता है, नॉन ऑर्डिनरी होता है और एनआरआई होते हैं। ये 3 हो गए इंडिविजुअल्स। एचयूएफ हमारा आ गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का होते हैं जहाँ एक सोल हेड होता है, इट्स नोन एज कर्ता, दैट इज एचयूएफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन इसके। फॉर्म कोई भी बिजनेस हो गया जो रजिस्टर्ड है, फॉर्म एज अ कंपनी एक्ट के अंदर फॉर्म हो गई। एओपी हमारी होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है बीओआई। दिस टू आर डिफरेंट। यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल्स की और यहाँ बात हो रही है पर्सन की। पर्सन जो है वो एक कंपनी भी पर्सन हो सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल ही हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस होता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन, लाइक कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी है या कोई भी मंदिर है या कोई भी चीज़, तो वहाँ पर अगर किसी के नाम से वो मंदिर है, ये भगवान के नाम से मंदिर है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी उसी के ऊपर आती है। वो होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन या आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी रजिस्टर्ड है तो ये सब हमारे हो जाएंगे पर्सन, एंड दे ऑल आर लाइबल टू पे टैक्स। ये सब टैक्स के लिए टैक्स पेमेंट के लिए लाइबल होंगे। आफ्टर दैट क्या होती है हमारी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम वो इनकी होती है जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, आज हुई कल नहीं हुई। तो इसमें आपके अदर सोर्सेज की इनकम काफ़ी सारी आ जाती है, जैसे आपकी लॉटरी हो गई, भाई हमेशा थोड़ी लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। इट्स टाइप ऑफ अ कैजुअल इनकम। लॉटरी हो गई, लाइक हॉर्स रेसिंग, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। ऐसे ही क्रॉसवर्ड हो गया, या कार्ड्स हो गए, या फिर कोई गिफ्ट हो गया। These all things are casual income. They are non-recurring nature. No certainty. No certainty. And इसके बाद हम आते हैं ईयर्स ऑफ एक्ट। ईयर्स अकॉर्डिंग टू एक्ट में क्या क्या है? एक तो असेसमेंट ईयर आता है। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप टैक्स पे करते हैं। लाइक मान लीजिए देयर आर 3 ईयर्स, 2013, 2014। तो आपने अगर 2014 में टैक्स पे किया तो आपका असेसमेंट ईयर जो है वो 2014 आ जाएगा। असेसमेंट ईयर एक ही होता है, वो आपका आ गया 2014। आपने टैक्स पे किसका किया? 2013 और 14 का।
13-14 का पे किया, लेकिन आपका असेसमेंट ईयर है 2014। प्रीवियस ईयर वन असेसमेंट ईयर में हैव मोर देन प्रीवियस ईयर। जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स कितने सारे होते हैं। बट अगर हमें सिंपल एग्जांपल लें तो 2014 के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर है 2013 है, 2012 भी प्रीवियस ईयर है, ये एग्जैक्ट प्रीवियस है, ये उससे ज़्यादा प्रीवियस है। ऐसे बहुत सारे ईयर्स हो सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर तो एक ही होगा कि आप असेसमेंट एक ही ईयर में पे कर रहे हो। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर हम सबको पता है मार्च से अप्रैल तक होता है, वही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। सो आफ्टर अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इसमें हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का बेसिक पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिक हेड्स होते हैं इनकम के, एंड हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये रेसिडेंशियल स्टेटस एंड हेड्स ऑफ इनकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।